नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और वो है चर्चा लालू यादव की। लालू यादव अभी सज़ा याफ्ता हैं, रांची में जेल में बंद हैं, लेकिन ट्विटर पर उनके मैसेज आ रहे हैं लेकिन जो भी उनके मैसेज आते हैं उसका सेंट्रलाइजेशन नीतीश कुमार ही होते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, ये पहली बार चुनाव है जब लालू यादव जेल में हैं और उनकी पार्टी का सारा दारोमदार जो भी एक्टिविटीज़ है वो राबड़ी देवी के कंधे पर है। उनके दोनों जो सपूत हैं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, उनके कंधे पर है और ये लोग काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। राबड़ी देवी भी दिन रात मेहनत कर रही हैं। हालांकि मीसा भारती तो एमपी हैं, लेकिन वो भी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लालू यादव की कमी, हमारी बात जो है राबड़ी देवी से भी हुई थी। हमने उनसे पूछा था, वो काफ़ी मर्माहत हैं कि लालू जी इस चुनाव में उनके साथ नहीं हैं। लेकिन सब के बावजूद ये तेज प्रताप या फिर राबड़ी देवी हों, मीसा भारती हों, पूरी मशक्क़त कर रहे हैं अपनी पार्टी की ज़मीन बचाने के लिए। महागठबंधन से चुनाव जो है, महागठबंधन में आरजेडी सहयोगी पार्टी है और ऐसी स्थिति में ये लोग तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स में पलटी मारना पॉलिटिशियंस की पॉलिसी रही है। ऐसी स्थिति सबके साथ होती है। यहाँ पर आरजेडी के सुप्रीमो जो हैं लालू यादव, बाहर जब रहते हैं तो तरह तरह के शगुफा पर, मैं आपको बता दूं कि कभी माई समीकरण पर, कभी भूरा बाल साफ करो के समीकरण पर बिहार की गद्दी पर आसीन रहे, जेल में कैद हैं, लेकिन फिर भी ट्विटर पर उनके मैसेज आ रहे हैं। नीतीश जी को निशाना बना रहे हैं। नीतीश जी को लिखते हैं कि जनता के पीठ पर उन्होंने चाकू मारा है। इन सारी बातों के बावजूद एक बात तो साफ जाहिर हो गया है कि महागठबंधन की जो राजनीति है समाजवाद के पर केंद्रित है, जबकि एनडीए का जो पॉलिटिक्स है वो राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट पर आधारित है। तो अब ये देखना है, 6 चरण का चुनाव हो गया, 1 चरण और बाकी है। 7वें चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है, 23 तारीख को काउंटिंग हो जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस समीकरण को जनता ने नकारा है, किस समीकरण को जनता ने ग्राह्य किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये 23 तारीख के बाद पता चलेगा। इन सब के बावजूद महागठबंधन हो या एनडीए हो, ये दोनों जो भी यहाँ पर राजनीति के धुरी बने हुए हैं, ये दोनों जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपनी अपनी सियासत की अपनी राजनीति की रोटी सेकने में अभी भी लगे हुए हैं। 1 चरण का चुनाव बाकी है। अब देखना यही है कि राजनीति किस करवट बैठता है, ये 23 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव का ट्वीट कभी कभी बिहार की राजनीति में भूचाल जरूर ला दे रहा है। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, पटना।